स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। मैं हिंदी की टीचर प्रीति। आज मैं आप लोगों को कोर्स बुक का पाठ 10 मीठी सारंगी की कुछ कठिन शब्द है। मीठी सारंगी एक कहानी है। इस कहानी में एक सारंगी के बारे में चर्चा की गई है। सारंगी क्या है, ठीक है, और सारंगी को क्या बजाने के बारे में कुछ चर्चा की गई है। तो मीठी सारंगी कहानी को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कठिन शब्द बताने जा रही हूँ जो कि मीठी सारंगी कहानी में है। तो सबसे पहले देखते हैं सारंगी। सारंगी का अर्थ होता है एक बाजा, ठीक है, एक बाजा जिसमें लगे हुए तार कमानी से रेत कर बजाए जाते हैं। देखिए क्या होता है कि एक बाजा होता है और उसमें कुछ तार लगे रहते हैं, लंबे लंबे तार लगे रहते हैं और उस कमानी से रेत कर, ठीक है, उसे कमानी से रेत कर बजाए जाते हैं। वो क्या होते हैं? वो सारंगी होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि सारंगी का अर्थ होता है कि एक बाजा जिसमें लगे हुए तार कमानी से रेत कर बजाए जाते हैं। अगला शब्द है 2 नंबर इकट्ठा होना, जिसका अर्थ होता है एक साथ। देखिए कभी कभी मदारी दिखाया जाता है, कभी सर्कस दिखाया जाता है, तो सब लोग इकट्ठा होकर देखते हैं। तो मैं आपको ये उदाहरण दे रही हूँ कि जब कोई सर्कस दिखाया जाता है वहाँ बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं और इकट्ठा होते हैं, यानी कि एक साथ होते हैं और सर्कस देखते हैं। तो इकट्ठा होना का अर्थ होता है एक साथ। अगला शब्द है 3 नंबर झुझलाना। झुझलाना का अर्थ होता है बिगड़ना, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जब किसी को कुछ करने का कोई काम कहा जाए और कोई काम करने का मन नहीं करता हो तो वो झुझलाकर दूसरे पर उसे डांट देता है, दूसरे को डांट देता है, तो यानी कि वो बिगड़ जाता है, उस पर बिगड़ जाता है। तो झुझलाना का अर्थ होता है बिगड़ना। अगला है 4 नंबर सिरहाने। सिरहाने का अर्थ होता है सिर की तरफ। देखिए सिरहाने यानी कि सिर, सिर यानी कि आपका जो सिर है, हेड है, सिर। तो कुछ भी सामान अगर रखना होता है या होता है तो कहते हैं ना, कोई अलमीरा अगर रहता है सिर के तरफ कोई, तो कहते हैं ना सिरहाने देखो ना वहाँ सामान रखा हुआ है, तो सिर की तरफ, ठीक है, या सिर की ओर। अगला शब्द है 5 नंबर उड़ेलना। उड़ेलना का अर्थ होता है गिराना, ठीक है। जैसे कि कोई वस्तु अगर उड़ेल दिया गया तो उसे उड़ेलना का अर्थ होता है गिराना, यानी कि वो जैसे अगर मान लीजिए पानी को आप बहुत ज़्यादा अगर हिला डुला करेंगे, उड़ेलेंगे उसको उड़ेलेंगे तो क्या हो जाएगा? गिरने लगता है। तो यानी कि उड़ेलना का अर्थ होता है गिराना। अगला शब्द है 6 नंबर खुशामद, ठीक है। खुशामद का अर्थ होता है झूठी प्रशंसा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति के खुशामद करने का मन नहीं होता है तो वो उसकी झूठी प्रशंसा करता है, उसकी खुशामद करता है, झूठी प्रशंसा करता, कहता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो चाहता नहीं है, लेकिन उसकी खुशामद करता है। अगला शब्द है 7 नंबर आम। अगला शब्द है 7 नंबर मीठा। मीठा का अर्थ होता है मीठापन। तो इसके लिए मैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ कि आम, ठीक है। आम जो होता है बहुत ही मीठा होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है और सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है खाने में, बहुत ही पसंद करते हैं। आम जो है फलों का राजा भी है और आम जो होता है बहुत ही मीठा होता है। तो आपने देखा कि मीठा का अर्थ होता है मीठापन। तो मीठी सारंगी जो कहानी है उसका कठिन शब्द पूरा हुआ। आपका गृह कार्य है यानी कि होमवर्क, इन कठिन शब्दों को याद करो और कॉपी में लिखो। ओके, थैंक यू।